फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉज को फ्रेम करने और गवर्नेंस को ओवरसी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस एंड लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस प्रेजेंट है। यह कंट्री को अफेक्ट करने वाली पॉलिसीज, लॉज, बजट एलोकेशन एंड गवर्नेंस इश्यूज पर डिस्कस, डिबेट एंड डिसीजन लेती है। राज्यसभा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है जबकि लोकसभा इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू डायरेक्टली सिटीजन्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नेशन के सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के रूप में सर्व करता है जो लॉ मेकिंग एंड गवर्नेंस में सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को फॉलो करता है और बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स के रूप में फंक्शन करता है। ये 2 सेपरेट हाउसेस को कंसिस्ट करता है, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। इन 2 हाउसेस के अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट का एसेंशियल पार्ट माना जाता है जिसके पास सेशन को समन करने का, बिल्स को एसेंट देने का और लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर है। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर ड्राफ्ट, डिबेट, लेजिस्लेशन को पास करने, नेशनल बजट को अप्रूव करने और लेजिस्लेचर के प्रति एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। यह स्ट्रक्चर अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड पॉपुलेशंस ग्रुप्स इन द कंट्री गवर्नेंस के रिप्रेजेंटेटिव एंड बैलेंस सिस्टम को अलाउ करता है। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज अपेक्स लेजिस्लेटिव बॉडी कंट्री के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में पाइवोटल रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन वाइड रेंज ऑफ पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस असाइन टू पार्लियामेंट को आउटलाइन करता है जो इंडिया में गवर्नेंस के ऑपरेशन को सेव करती है। इन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट को सेवरल की कैटेगरीज के अंदर ग्रुप करा जा सकता है। लेजिस्लेटिव फंक्शंस मेक्स अमेंड्स एंड रिपील लॉज फॉर द कंट्री। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्वेश्चन, डिबेट, मोशंस एंड डिस्कशन के थ्रू अकाउंटेबल बनाती है। फाइनेंशियल फंक्शंस ये यूनियन बजट को अप्रूव करती है, टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को स्क्रूटनाइज करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर होता है। जुडिशियल फंक्शंस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के जजेस को रिमूव कर सकती है और प्रिविलेज को ब्रेक करने पर मेंबर्स को पनिश कर सकती है। इलेक्टोरल फंक्शन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अदर फंक्शंस नेशनल इश्यूज को डिस्कस और डिबेट करना, पब्लिक कॉन्सर्न्स के मैटर को रेज करना और पब्लिक पॉलिसी को शेप करना। लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्टेड ऑल मैटर्स पर लॉ बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी मामले में जब तक स्टेट्स के लॉ को प्रायर प्रेसिडेंशियल एसेंट न मिल जाए यूनियन लॉ ही प्रिवेल होगा। पार्लियामेंट सच स्टेट लॉ को एट एनी टाइम अमेंड और रिपील कर सकता है। पार्लियामेंट अंडर सर्टेन कंडीशन स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी कानून बना सकता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरिंग पार्लियामेंट स्टेट लीड सब्जेक्ट पर लॉ को बना सकती है। अंदर आर्टिकल 249 यदि राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से रेजोल्यूशन को पास करती है और स्टेटिंग इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट तो पार्लियामेंट स्टेट लीड्स आइटम पर लॉ मेकिंग कर सकती है। अंदर आर्टिकल 253 इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। अंडर आर्टिकल 252 यदि 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पर लॉ के रिक्वेस्ट से रेजोल्यूशन को पास करते हैं तो पार्लियामेंट केवल उन स्टेट्स पर एप्लीकेबल लॉ को बना सकता है और अदर स्टेट्स कैन अडॉप्ट इट लेटर। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होता है, मीनिंग पार्लियामेंट के पास गवर्नमेंट को कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए मल्टीपल टूल्स होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यदि पार्लियामेंट इस मोशन को
पास करता है तो कैबिनेट को रिजाइन करना जरूरी हो जाता है। ये गवर्नमेंट को पावर से रिमूव करने का डायरेक्ट वे है। क्वेश्चन आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट के एक्शन और फेल्योर से रिगार्डिंग मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव को ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाता है। एडजर्नमेंट मोशन, इसे केवल लोकसभा में यूज करा जाता है। यह मोशन अर्जेंट नेशनल इम्पोर्टेंस के रिसेंट इशू को डिस्कस करने के लिए नॉर्मल प्रोसीडिंग को हॉल्ट करता है। कमिटी ऑन मिनिस्ट्रियल अश्योरेंस, ये कमेटी ये मॉनिटर करती है कि मिनिस्टर हाउस में करे गए प्रॉमिस को फुलफिल करता है या नहीं। सेंसस मोशन, इसे लोकसभा में अपोजिशन के द्वारा स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज एंड डिसअप्रूव करने के लिए यूज करा जाता है। हाउएवर यह रेजिग्नेशन के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट को यह प्रूव करना होता है कि उसे अभी भी सदन का विश्वास हासिल है। कट मोशंस, यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बजट में एनी डिमांड फॉर ग्रांट्स को अपोज करने के लिए अलाउ करता है। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स में डिबेट और रिडक्शंस को लीड कर सकती है। फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल, पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर ऑफ पर्स। एग्जीक्यूटिव बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई भी मनी स्पेंड नहीं कर सकता। यूनियन बजट, कैबिनेट द्वारा प्रिपेयर्ड एनुअल बजट को फंड्स को एलोकेट और स्पेंड करने के पहले पार्लियामेंट से पास करना जरूरी है। टैक्सेशन अथॉरिटी, बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के कोई भी न्यू टैक्स इम्पोज और कलेक्ट नहीं करा जा सकता। पार्लियामेंट्री कमेटी, टू की स्टैंडिंग कमिटीज, द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द एस्टीमेट कमेटी, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को मॉनिटर करते हैं और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पावर टू अमेंड, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की अथॉरिटी को होल्ड करता है। इक्वल रोल ऑफ बोथ हाउसेज, बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा अमेंडमेंट प्रोसेस में इक्वल रोल प्ले करता है। प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए बोथ हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन को पास करना जरूरी है। इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट दोनों पोस्ट के लिए इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव करा जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा द्वारा रेजोल्यूशन को पास करा जाना चाहिए और लोकसभा द्वारा उस पर सहमति होना चाहिए। जुडिशियल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यदि कोई मेंबर हाउस और इट्स मेंबर द्वारा प्राप्त प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है तो पार्लियामेंट प्यूनिटिव एक्शन ले सकता है। प्रिविलेज मोशंस, कोई मेंबर प्रिविलेज मोशन को मूव कर सकता है यदि वो बिलीव करता हो कि किसी अन्य मेंबर और मिनिस्टर ने की फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट और विडहेल्ड करा है। जुडिशियल इम्यूनिटी, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस इंडिया में जनरली जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के बियॉन्ड होता है। प्यूनिटी पावर्स, पार्लियामेंट के पास अपने मेंबर को मिसकंडक्ट और प्रिविलेज के ब्रीच करने पर पनिश करने की अथॉरिटी है। इम्पीचमेंट पावर्स, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है। अदर फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, डेलिब्रेशन ऑन की इश्यूज, पार्लियामेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स को डिस्कस करता है जिससे ऑफन मल्टीपल पर्सपेक्टिव में लाया जाता है। रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन यह इंश्योर करता है कि ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को सुना जाए और रूलिंग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जाए। नेशन इन मिनिएचर, पार्लियामेंट कंट्री के डाइवर्सिफाई को रिफ्लेक्ट करता है जो डिफरेंट रीजन, कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करता है। डिबेट बिफोर डिसीजन, लॉज और रेजोल्यूशन को पास करने से पहले पार्लियामेंट उसके इम्प्लीकेशन पर डिबेट करता है जो एक की डेमोक्रेटिक फंक्शन है। ऑल्टरनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, पार्लियामेंट के पास स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बाउंड्रीज और स्टेटस को चेंज करने का पावर है। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर का दायित्व है कि वे मेंबर द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करें और हाउस में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें।